हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। इज माय स्क्रीन विजिबल? मैम आपने ये अपलोड नहीं की चैप्टर 1 और 2 की। ओके, कोई बात नहीं, आज हो जाएगी। आज आप देख लेना, आज शाम तक आप चेक कर सकते हो। ठीक है, पीपीटी अपलोड हो ओके जाएगी। मैम। ओके। हाँ जी बेटा, ये मैम फाइनेंशियल एक बार कल वाला दोबारा से बताओ। चैप्टर था हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट पहले तो होता क्या है, जो कि शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, मनी मार्केट मीन्स शॉर्ट टर्म, जो भी हमें इन्वेस्टमेंट्स मिलती है लोगों की। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जो हम लेते हैं, वो सब हम मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट नियरली टू द मनी, सब्सिट्यूट ऑफ मनी, कि इजीली जो लिक्विडेट हो जाए, इजीली जो कैश में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट में वो चीजें मिलती हैं हमें शॉर्ट टर्म के लिए। ये है मनी मार्केट। इसके फीचर्स पढ़े थे हमने कल, कि मनी मार्केट जो है वो क्लोज सब्सिट्यूट है लिक्विडिटी का, मनी का। ठीक है, यानी कि शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, यानी कि कमर्शियल बैंक जो इसकी इंस्ट्रूमेंट है, ये तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट कमर्शियल पेपर, ठीक है, ट्रेजरी बिल, वो सब क्या है, इजीली ट्रांसफेबल है। जैसे ही उनको देंगे वैसे ही हमें उनके बदले में कैश मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें ब्रोकर की जरूरत, आपकी मर्जी, आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो ना। ठीक है, देन अब आगे इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो प्लेयर्स हैं बड़े बड़े, जो मनी मार्केट करते हैं। मनी मार्केट, institutes of money market are those which dealing in leading and borrowing of short term funds. These are not same in all country of the world, rather they differ from countries to countries. ठीक है, लैंडिंग एंड ब्रोइंग का पता चल गया ना, देने वाला और लेने वाला। ठीक है, ये उनके बीच में ब्रोकर का काम करते हैं, डील करवाते हैं उनके बीच में। ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। मनी मार्केट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म। ठीक है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म। कल हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस भी किया। ठीक है, दीज आर नॉट सेम, सब कंट्रीज में ये सेम नहीं होते हैं, अलग अलग कंट्री में ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सेप्टेंस हाउस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, बिल ब्रोकर्स हैं। देन आगे जी कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? बैकबोन ऑफ द मनी मार्केट, यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरह है मनी मार्केट। से सबसे ज्यादा जो अमाउंट लोग लोन पे लेते हैं वो कमर्शियल बैंक से ही लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज या कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए जिनको लोन चाहिए होता है, मोस्टली वो किसके पास जाते हैं? अपने अपने बैंक्स के पास जाते हैं, जिनका जहाँ पे उनका अकाउंट होता है, वहां पे उनको इजीली लोन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, दे lends अगेन promissory नोट एंड थ्रो एडवांस एंड ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये उनको प्रोमिसरी नोट भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी देते हैं। द कमर्शियल बैंक्स पुट देयर एक्सेस रिजर्व्स इन डिफरेंट फॉर्म और चैनल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो कैश रिजर्व पड़ा होता है, ठीक है, वो क्या ट्राई करते हैं कि वो कैश रिजर्व जो है हमारा वेस्ट ना हो, उसको हम ऐसी जगह पे लगाएं जहां से हमें इंटरेस्ट भी मिले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कंपनीज को ढूंढ रहे होते हैं, और कंपनीज लोन के लिए बैंक्स को ढूंढ रही होती है। देन सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा? आरबीआई। और आरबी। मैम कंट्रोल वगैरह करता है सारा। हाँ जी, तो सेंट्रल बैंक जो है वो भी, वो एक एपेक्स बैंक है, एपेक्स इंस्टीट्यूट है, यानी कि सेंट्रल है। सेंट्रल कैसे हुआ? वो गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है और पब्लिक की भी हेल्प करता है, तो वो क्या है, सेंटर में।
ठीक है। इट ट्राइज टू रिड्यूस द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट टू इंश्योर इकोनॉमी स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। आपको पता है ना ये रिड्यूस कैसे करता है मनी सप्लाई, और क्रेडिट कैसे करता है मनी सप्लाई, किसी को पता है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के। हाँ जी, किसने सुना होगा रेपो रेट? यस मैम। हाँ जी, ये सब यस मैम। कंपनीज के, ये सब सेंट्रल बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो वो यूज करते हैं अगर तो हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री में आ गई है इन्फ्लेशन, यानी कि कंट्री में पैसा बहुत ज्यादा है लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, कमर्शियल बैंक को ऑर्डर देता है कि आपको अपने बैंक का रिजर्व रखना पड़ेगा हमारे पास में, कैश रिजर्व रेशो सुना है ना, CRR, SLR। यस मैम। हाँ जी, तो वो ये बोलते हैं कि आपको हमारे पास, अगर तो आपके पास कैश ज्यादा है तो कैश रिजर्व रेशो डिसाइड होती है कि इतनी रेशो यानी कि इतने परसेंटेज आपको हमारी कंट्री में अपनी अमाउंट, हमारे बैंक में आपको अपनी अमाउंट रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, अगर तो रेट ज्यादा रख देंगे वो, मान लो टोटल कैश का 40% रखवा लिया उन्होंने, तो कमर्शियल बैंक के पास तो 60% बचा ना, जो वो आगे लोन पे दे सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम होगी, क्योंकि वो बैंक जो है लोन जो है वो कम दे पाएंगे, उनको कुछ अपने पास भी रखना होता है कैश, कुछ सेंट्रल बैंक ने मान लिया, उनके पास तो थोड़ा कैश बचा ना आगे इन्वेस्ट करवाने के लिए, लोन लेने देने के लिए, तो इससे क्या होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और इसी के ऑपोजिट है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है यानी कि पैसा नहीं है लोगों के पास, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, अपने इंटरेस्ट रेशो को कम कर देगा, 10% कर देगा सिर्फ, तो बाकी का कमर्शियल बैंक के पास कितना बचा, 90%, जिसपे वो लोन दे सकता है लोगों को। इससे क्या होगी, कंपनी की डिफ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है कि वो मनी की सप्लाई को कैसे करना चाहता है, रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है। देन परफॉर्मेंस ऑफ सेंट्रल बैंक डिपेंड ऑन द कैरेक्टर्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जैसी मनी मार्केट होगी, अगर मनी ज्यादा है तो कम पैसे देगा, अगर कम है तो ज्यादा पैसे देगा। बट इट डज नॉट enter into direct transaction, it controls the money transaction through charges in the bank rate and open market operation। अभी हमने पढ़ा है ना, वो डायरेक्ट नहीं पब्लिक को बोलता कि आपने हम लोन नहीं लेना या आपको लोन नहीं मिलेगा, वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स पे बैंक रेट लगा देता है। ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के साथ और गवर्नमेंट के साथ डील करता है, डायरेक्ट पब्लिक के साथ डील उसकी बहुत कम होती है, सिर्फ गवर्नमेंट के केस में उसकी डील होती है पब्लिक के साथ। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक किस लिए होते हैं, पब्लिक के साथ डील करने के लिए, और सेंट्रल बैंक किस लिए होते हैं, कमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के साथ डील करने के लिए। देन आगे एक्सेप्टेंस हाउस, ये कौन से होते हैं, द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेप्टेंस हाउस डेवलप्ड इन इंग्लैंड वेयर मर्केंट bankers transferred their headquarters to London. Money market is later 19th and the earlier 20th century. Their function are intermediate between importer and exporter, between lender and border in a short term. ये बाहर की है, एक्सेप्टेंस हाउस बाहर का है, ठीक है, इंग्लैंड और लंदन का। ठीक है, वहां पे भी जो मीडिएटर का काम करते हैं वो कौन करते हैं, एक्सेप्टेंस हाउस करते हैं। देन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, यानी कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल बजाज, बजाज कोई बैंक नहीं है ना, फिर भी वो देता है ना लोन, मुथूस फाइनेंस, ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है ये सब। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो हमारी सेविंग्स को रख भी सकते हैं, बैंक की तरह काम करते हैं ये मोस्टली। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये देखो इंक्लूड्स लिखा हुआ है, सेविंग बैंक्स, इन्वेस्टमेंट हाउसेस, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं इसमें,
बिल्डिंग सोसाइटी, प्रोविडेंट फंड्स। देन आगे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से सुनना। अब यही मेन चैप्टर में यही पॉइंट्स है, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन आएगा, आपको यही क्वेश्चन आएगा, राइट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज मनी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मनी मार्केट जब आएगा तो आपने पहले मनी मार्केट लिखना है, उसके फीचर्स लिखने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, ठीक है। देन आपने उसके इंस्ट्रूमेंट्स लिखने, पहले डायग्रामेटिकली फॉर्म में लिखने हैं, देन उसको सिंपली फॉर्म में लिखने हैं, एक एक करके। क्लियर है? हाँ जी, कौन कौन से हैं? कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल, कॉल, सेंट्रल बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रीपरचेज एग्रीमेंट, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। आपकी बुक में बेटा इसमें से सिर्फ 4 दिए हुए हैं, बाकी ये 3 एक्स्ट्रा हैं। मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बाय चांस आपको ये स्किप हो जाता है कोई भी चारों में से, तो आप इन तीनों में से भी लिख सकते हो, मतलब कि टोटल 7 में से आप कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ओके मैम। मैम हाँ जी, मैम 2 टाइप्स के होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नहीं बेटा वो इकोनॉमिक्स है, वो बैंक ओके के, मैम। ठीक है। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके मैम। हाँ जी, कमर्शियल बिल, सबसे पहले आ गया कमर्शियल बिल। ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि मनी मार्केट यानी कि मनी को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को देते हैं, लोग हमसे जो खरीदते हैं। अब डायरेक्ट लोन तो नहीं लेते हैं लोग, शॉर्ट टर्म के लिए क्या ही लोन लेंगे डायरेक्ट, तो वो क्या कर रहे हैं, ये कमर्शियल बिल खरीद रहे हैं वो, ठीक है। ये ट्रेजरी बिल खरीद रहे हैं वो, ये इंस्ट्रूमेंट ये वाले हैं कि इनको खरीद के उनको इंटरेस्ट मिल रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, ऐसे। यानी मनी मार्केट से जो चीजें दी जा रही हैं लोगों को, जो फैसिलिटीज दी जा रही है, वो इंस्ट्रूमेंट्स है। वो मेथड होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। हाँ जी, कमर्शियल बिल क्या होते हैं? कमर्शियल बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट containing an unconditional order. Once the buyer signifies his acceptance, the bill itself is become a legal document. RBI states makes effort in the direct direction in 1952. However, the new and proper bill market was introduced in 1970. कमर्शियल बिल क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। पेमेंट दो बिल लो, बिल दो पेमेंट लो, ठीक है। ये क्या है? जैसे ही एक्सेप्टेंस इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि यस मैं एक्सेप्टेबल हूं इसको लेने के लिए, वैसे ही क्या बन जाता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आरबीआई ने इसको बोला तो 1952 से हुआ है कि स्टार्ट करो, लेकिन ये आया कब है हमारे इम्पोज में? 1970। थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इसको। आपकी बुक में से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, साथ साथ में आपकी बुक्स को भी कंसीडर कर लेते हैं। 3rd चैप्टर चल रहा है ना? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। वेट अ मिनट बेटा। हाँ जी, बिल ऑफ एक्सचेंज है, फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म्स। ये क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ये
बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि डेली की नीड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए फाइनेंस किया जाता है। शॉर्ट टर्म है, ठीक है। यूज द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्रेडिट सेल के टाइम पे यूज किया जाता है। सेल कर दिया, हमें पेमेंट नहीं आई अभी तक, तो हमने उसको कमर्शियल पेपर के थ्रू फाइनेंस करवा लिया, ठीक है। कि अगर हमारी क्रेडिट की कोई पेमेंट आती है तो वो आप ले लेना, और हमें आप अपना कमर्शियल पेपर के थ्रू पेमेंट दे दो, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय वन फर्म टू अनदर बिजनेस फर्म, insurance company, pension funds, banks. The amount raised by commercial paper is generally very large. It has emerged as a source of short-term finance in our country in the earlier 90s. As the debt is totally unsecured, the firm having good credit rating can issue the commercial paper. ठीक है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उसी को ही कमर्शियल पेपर इशू किया जाएगा, क्योंकि कमर्शियल पेपर की जो अमाउंट होती है वो बहुत लार्ज होती है। दिस अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट कम्स along with a set maturity and it's used by all Indian financial institute and primary dealers. इसकी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, यानी कि एक लास्ट डेट होती है। मेच्योरिटी पीरियड समझते हो ना? ठीक है। टाइम पीरियड वाला। हाँ जी, टाइम पीरियड की इतने टाइम तक ही ये वैलिड है, इसके बाद आपको इस पे इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट, मेच्योरिटी पीरियड मींस लास्ट डेट, ठीक है। तो इसकी जो मिनिमम मेच्योरिटी, कम से कम मेच्योरिटी पीरियड कितना होता है? 7 days का, और मैक्सिमम 1 year। हमने पता ही है कि ये शॉर्ट टर्म है, तो 1 year से तो कुछ भी एक्सीड नहीं होएगा, ठीक है। तो मिनिमम ये याद रखने वाली चीज है, मिनिमम मेच्योरिटी 7 day, मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जैसे ही इशू हो गया उस दिन से लेके आपको पेमेंट कब आती है आपके अमाउंट में, वो डिपेंड नहीं करता। जिस दिन ये इशू हो गया उसी दिन से आपकी मेच्योरिटी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ये दो तरह के हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्या है? सिक्योर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, सेम वैसे ही है। कोलेटरल रखोगे तो सिक्योर्ड है, कोलेटरल नहीं है तो अनसिक्योर्ड है, यानी कि सिक्योरिटी। डिबेंचर में पढ़ा था ना सिक्योरिटी, वैसे ही है ये भी। देन सेकंड आ गया ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ये भी शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये सिक्योर्ड होते हैं मोस्टली, क्योंकि ये गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं हमें। ट्रेजरी बिल जो है वो सेंट्रल बैंक ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे देता है लोगों को, ठीक है। लोग जो है ट्रेजरी बिल इशू करवाते हैं पेमेंट देके। अगर गवर्नमेंट को इमीडिएट फंड की नीड हो तो गवर्नमेंट कहाँ से फंड लेगा? जनरल पब्लिक से लेगा। तो जनरल पब्लिक आपको पेमेंट देगी तो वो किस बेस पे देगी? जनरल पब्लिक को भी तो सिक्योरिटी चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेजरी बिल इशू कर देता है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन अलग अलग होती है। ये किसके द्वारा सोल्ड किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ट्रेजरी बिल आर हाईली सिक्योर्ड एंड लिक्विड बिकॉज ऑफ द गारंटी ऑफ रीपेमेंट secured by RBI who is always willing to purchase or discount them। ठीक है, ये सिक्योर्ड ही होते हैं। ट्रेजरी बिल जो है वो सिक्योर्ड ही होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के हैं और आरबीआई के द्वारा इशू किए गए हैं, तो इसमें हमेशा सिक्योरिटी रहती है। ट्रेजरी बिल हम आप देखते हैं यहाँ पे।
हाँ जी, ट्रेजरी बिल क्या है? ये भी एक प्रोमिसरी नोट है इशू बाय द गवर्नमेंट अंडर अ डिस्काउंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड स्टेटेड देयर विच डू नॉट एक्सीड 1 ईयर। ये तो आपको पता है कि 1 साल से तो कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। किसको किए जाते हैं? जनरल पब्लिक को। ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? प्रॉमिस करती है टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट मेंशन देयर इन टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन द ड्यू डेट। जब भी इसकी ड्यू डेट आएगी, यानी कि मेच्योरिटी पीरियड जब समाप्त खत्म होने वाला होगा, तब आपको इसकी जो भी पेमेंट है बियरर को यानी कि जो जिसने ये खरीदा है, जिसके हाथ में ये है इंस्ट्रूमेंट होगा, उसको इसकी स्पेसिफिक अमाउंट पे कर दी जाएगी। ठीक है। ट्रेजरी बिल रेट ऑफ डिस्काउंट इज फिक्स बाय आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ती कम होती रहती है, आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है। The difference between the issue price and the redeem value indicates the interest on treasury bill call as a discount. For example, a 91-day treasury bill of rupees 100 may be issued at says rupees 98.20. That is a discount to say 1 rupees 80 and would be redeemed at the face price of 100. ठीक है। ये क्या होते हैं? जो इनकी डेज के हिसाब से इनकी अमाउंट्स होती हैं, और ये डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं हमेशा। लेकिन जो इसकी रिकवरी होती है वो हमेशा फुल अमाउंट पे होती है, यानी कि फेस वैल्यू पे होती है। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक ट्रेजरी बिल 100 रुपीज का है। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या किया? इसको डिस्काउंट पे सेल कर दिया, इशू कर दिया। दैट इज 98.20 रुपीज। तो हर ट्रेजरी बिल पे एक पर्सन को कितने का प्रॉफिट होएगा? 1 रुपीज 80, 1.80 रुपीज का। क्योंकि ये जब बिकना है तो 100 पे ही बिकना है, मिला 98 पे। ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं? देखो 3 तरह के होते हैं, 91 डे, 182 डेज और 364 डे। 364 यानी कि 1 ईयर, बस 1 ईयर से ज्यादा ये नहीं होंगे। ठीक है। देखो 91 दे आर ऑक्शन ऑन द वेडनेसडे एंड द पेमेंट टेक ऑन अ फ्राइडे। वेडनेसडे को होता है इसकी ऑक्शन, यानी कि ये निकाले जाते हैं, और इसकी पेमेंट फ्राइडे को की जाती है। 182 डेज वाले जो होते हैं, वन फ्रॉम द डे ऑफ इशू एंड द ऑक्शन ऑन, ये भी वेडनेसडे पे ऑक्शन होती है। ऑन नॉन रिपीटिंग वीक, मतलब कि हर वेडनेसडे को नहीं होती, टाइमली टाइमली होती है। और इसकी भी रीपेमेंट कब करनी होती है? फ्राइडे को करनी होती है। देन 364 डेज वाले हैं, इसकी भी ऑक्शन वेडनेसडे को होती है, और इसकी पेमेंट भी फ्राइडे को ही करनी होती है, जब इसका टाइम खत्म होएगा उसके बाद वाला फ्राइडे। ठीक है। बेटा समझ आया दोनों? हाँ जी। कॉल एंड शॉर्ट टर्म नोटिस मार्केट, ये हमने पढ़ा था, ये 7 डेज की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है ये क्या है? कंपनी क्या करती है? कॉल करके लोगों को बुलाती है कि आओ और हमारी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट आगे करके जाओ। ठीक है। ये अप टू 14 डेज की हो सकती है इसकी मैच्योरिटी पीरियड, और ये ओवरनाइट
और डे के लिए और 7 डे तक, एक्सीड 7 डेज तक के लिए हम क्या करवाते हैं, कॉल मनी। यानी कि मुझे 7 डे तक कुछ पेमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगी, कॉल मनी के लिए करूंगी, और 7 डे के बाद मुझे वो रीपेमेंट करनी पड़ेगी विद इन 14 डेज। उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म होती है। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, as the Reserve Bank of India, certificate of deposit is a negotiable money market instrument and issued as a promissory note against funds deposited at a bank and other eligible financial institute for a specific period of time. They are liquid and riskless in term of adult of the default of the payment of interest and principal. हम आपकी बुक में पढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये रेगुलेटेड बाय द आरबीआई होता है, एक तरह का प्रोमिसरी नोट है। द इंटरेस्ट ऑन विच इज पेड बाय द बैंक। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड in determinized dematerialized form, issue electronically, and may automatically be renewed if the depositor fail to decide what to do with the maturity amount during the grace period of 7 days. ये बैंक दे रहा है डिपॉजिटर्स को, जिन्होंने डिपॉजिट करवाई है अपनी मनी उनके बैंक में, ये डिपॉजिटर्स को दे रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, जिसपे बैंक जो है इंटरेस्ट देगा उनको। यानी कि क्या बैंक क्या कह रहा है कि आपके बैंक में से हम, आपके अकाउंट में से हम कुछ पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो पैसे हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वेट अ मिनट बेटा, ठीक है, बैंक कह रहा है कि वो पैसे हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके बदले में हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देंगे। ठीक है, और ये जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होएगा। और जो लेने वाला है पेमेंट इसकी, मतलब जो इन्वेस्ट करने वाला है, जिसको हम डिपॉजिटर को देंगे ये, अगर तो वो फेल हो जाता है ये डिसाइड करने में 7 डेज में कि उसको ये पेमेंट कहाँ निकाल लगानी है। ठीक है, इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द होल्डर फ्रॉम विड्रॉइंग द अमाउंट ऑन डिमांड और पेइंग अ पेनल्टी। वो फेल हो जाता है तो उसको विड्रॉ भी नहीं करने दिया जाएगा और उसको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। लेकिन उस पे जो इंटरेस्ट होएगा वो अवेलेबल होएगा उसको विड्रॉल करने का। ये जो अमाउंट है, अगर उसने बता दिया कि आप यूज कर लो, ठीक है, तो उस अमाउंट को जब तक यूज किया जा रहा है तब तक वो अमाउंट वो विड्रॉ नहीं कर सकता अपने अकाउंट से। ठीक है, उसका इंटरेस्ट वो विड्रॉ कर सकता है और इंटरेस्ट उसको मिलेगा भी, लेकिन वो अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकता। क्लियर है? हाँ जी बेटा। यस मैम। देन कमर्शियल पेपर है, रेप्यूटेटेड कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, जिसकी गुड क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड होता है, ये भी सिक्योर्ड नहीं होता है। जो तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं वो तो सिक्योर्ड होते ही होते हैं। ठीक है, जिन पे हम सिक्योरिटी देते हैं वो सिक्योर्ड हो जाते हैं, लेकिन जिन पे नहीं देते हैं वो अनसिक्योर्ड ही रहते हैं। ठीक है, जो कमर्शियल पेपर है ये भी दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जिन पे सिक्योरिटी दे दी वो सिक्योर्ड और जिन पे नहीं दी वो अनसिक्योर्ड। ये किन के द्वारा इशू किए जाते हैं? बैंक के द्वारा,
पब्लिक यूटिलिटीज के द्वारा, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। बायर कौन कौन होते हैं इसके? बड़े बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स। इट मीन्स कोई भी कर सकता है इसको, कोई भी ले सकता है, बाय कोई भी कर सकता है, लेकिन होएगा ये शॉर्ट टर्म के लिए। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये आपके है नहीं अकाउंट में। आप में है ट्रेजरी मैनेजमेंट। ट्रेजरी मैनेजमेंट क्या होता है? अब ट्रेजरी क्या होता है हमने देख लिया। ट्रेजरी वैसे मेनली किसको कहते हैं? खजाने को कहते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया में खजाना किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। वही राजे के पास होता है ना खजाना। तो इंडिया का राजा गवर्नमेंट, तो खजाना किसके पास हुआ? गवर्नमेंट के पास। अब ट्रेजरी को मैनेजमेंट, ट्रेजरी को मैनेज करना, यानी कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, कि जो फंड्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं उनका बेस्ट यूज हो सके, जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज हो सके, उसको बोलेंगे हम ट्रेजरी मैनेजमेंट। समझ में आया? नाम से क्लियर है, जो नाम है वही आंसर है इसका। ट्रेजरी को मैनेज करना, अच्छे से प्लान ऑर्गेनाइज करना, ताकि बेस्ट पॉसिबल यूज हो सके हमारे फंड्स का। ये इसके सारे बेटा बेनिफिट्स दिए होते हैं कि शेयर होल्डर के लिए क्या बेनिफिट है इसका, अगर ट्रेजरी को मैनेज किया जाएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हमारा क्या बेनिफिट है इसका। अब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स, ये हम पढ़ेंगे कल। अब पढ़ते हैं हम ट्रेजरी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिलेशनशिप क्या है। द ट्रेजरी फंक्शन इज supplemental and complementary to the financial function. As a supplement function, it reinforce the activity of the finance function by taking care of finer point, which while the later delineating the board. As a complementary function, the treasury manager take care of even those area which the financial functions does not touch. ठीक है, ये एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट यानी कि जहां तो फाइनेंशियल फंक्शन नहीं पहुंच सकता वहां ट्रेजरी मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, और जहां ट्रेजरी मैनेजमेंट नहीं पहुंच सकता वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है या फाइनेंशियल फंक्शंस हो जाते हैं। सप्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की केयर करते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट करेंगे तभी हमारा फंड्स जो है उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, तभी होगी ना मैनेजमेंट। अगर हम ट्रेजरी जो हमारे पास है अगर हम उसका पॉसिबल यूज करेंगे तभी हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हो पाएगी सही से। तो इस तरह से ये एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? आपने भी ना ये ऐसे ही शो करके आने हैं जैसे ये दिए हुए हैं, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं।
ये देखो, फाइनेंशियल मार्केट के दो एस्पेक्ट्स है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए। जो इंडियन मनी मार्केट है वो आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सब इसके मेन लीडर। ठीक है, ये हमने पढ़ा पार्टिसिपेंट्स मेन लीडर्स कौन है। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, ये इसके मेन पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि ये ही मनी मार्केट करने और करवाने का काम करते हैं। इनके थ्रू मनी मार्केट की जाती है। रिजर्व बैंक हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल करवाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। कमर्शियल बैंक कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी करवाता है कमर्शियल पेपर। जो भी लैंडर और बोरोवर के बीच में डीलिंग करवा रहे हैं, ये वो सब है, ठीक है, इनका काम डील करवाना है। ये खुद भी हो सकते हैं लैंडर या बोरोवर, ठीक है, ऐसा नहीं है ये नहीं होंगे, ये खुद भी हो सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है सब कुछ? एनी डाउट?